तो सभी 146 लोगों को जो एक हाँ। जो हमारे महासागर, सॉरी, हमारे आधे ग्लास पानी में जो एक एक एमएल बढ़ रहे हैं उनको हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम्म। अगला जो है 10 दिन बाद है, एग्जैक्टली 9 दिन बाद है। हम्म। 8 तारीख को है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसकी बात हम्म। हमारी हो ही रही है, जिसका हम लोग प्रीव्यू करेंगे 4 तारीख को। उसके हम्म। बाद भी एक बहुत शानदार चीज चल रही है जिसका नाम है आईपीएल ऑक्शन, बिल्कुल। और वो 2025 के लिए चल रही है। और बिल्कुल। उसमें कई टीम ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया है और कुछ लोगों ने फ्री एजेंट की तरह छोड़ा है, जैसे ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा नाम है। और दिल्ली हम्म। को पता था कि जैसे ही वो छूटेगा कोई ना कोई उसे ले लेगा, बिकॉज हाँ। ऋषभ पंत इज एन और एक्स। हम्म। और आई प्लस थिंक। वो बहुत ही वो पब्लिक बहुत, वो क्राउड बहुत खींचता है। सोशल हाँ। मीडिया पावर बहुत है उसके उससे, तो कोई भी हाँ। टीम से लेना चाहेगी। और मतलब ऑब्वियसली प्लेयर तो है ही बहुत तगड़ा, हाँ है हाँ, ना। ऑब्वियसली। विजनरी विजनरी प्लेयर है। और तो एक छोटी सी और इसमें ऐड कर देता हूँ जो तुम अभी कह रहे थे। कुछ प्लेयर्स को टीम्स ने एज ए फ्री एजेंट छोड़ा, और कुछ प्लेयर्स ने खुद टीम्स को बोलकर अपने आप को एज ए फ्री एजेंट छुटवाया। सो फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है। ये तीन लोग ऐसे फॉर श्योर थे जिन लोगों ने टीम से रिक्वेस्ट करके अपने आप को एज ए फ्री एजेंट छुड़वाया। और आई थिंक ऑक्शन के बाद जो पार्थ जिंदल हैं, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मतलब जो डीसी चलाते हैं, उनका ये कहना था कि यार जैसे ही हमने उनको छोड़ा एज ए फ्री एजेंट, हमें पता था कि विल नेवर गेट हिम बैक। और वैसा ही हुआ, है ना। पूरी कोशिश उन लोगों ने भी करी, बट द गाय फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स वाज एट डिफरेंट आ रहा लेवल। हूँ कि जो बिजनेसमैन जिसने पैसा लगाया है, हम्म। हम्म। एक हम्म। चीज से तो मतलब है कि टीम जीते, हम्म। क्रिकेटिंग हम्म। साइड। उसके अलावा हम्म। कितने एड्स उसे मिल रहे हैं, कितना बिल्कुल। सोशल मीडिया ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ऋषभ पंत का जो नाम है, उसके हम्म। एक शॉट पे जब वो पुल मार के जब वो गिरता है, उस पे हम्म। मिलियंस ऑफ रील्स बनेंगे। हम्म। उसका जो ऑरा है वो नाम चाहिए, जैसे एमएस धोनी है। हम्म। एम हम्म। धोनी चाहे एक भी रन ना बनाए पूरे सीजन में, हम्म। नहीं, जिस दिन एमएस धोनी को छोड़ेगा हम्म। दूसरी टीम पक से ले लेगी, चाहे कुछ करे चाहे ना करे एमएस धोनी। क्योंकि हम्म। चाहिए होता है कि आपका सारा स्टेडियम फिल हो, आपके सब कुछ वो हो, वो बहुत हम्म। जरूरी है। ठीक है। तो बिजनेस का एक आइडिया है, और बिजनेस, और जो बिजनेसमैन इतना पैसा लगा रहे हैं वो अपना आइडिया क्यों छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। ठीक है। जो भी हो, तो आज हम लोग वो बात करते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा रुपए पाए हैं। बिल्कुल। करोड़ मतलब मोर देन $1.2 मिलियन। तो हम्म। कई खिलाड़ी जिनको अपनी टीम में 10 लाख, 5 लाख, अभी भी मैन ऑफ द मैच मिलता है 1 लाख रुपए। बिल्कुल। ऐसे खिलाड़ियों को एक बार आपको खेलने के लिए, हम्म। 14 मैच खेलने के लिए मिनिमम, उसमें से हम्म। भी आपको 5 या 6 या 7 मैच खिलाया जाएगा। हम्म। उसके लिए अगर आपको इतना ज्यादा पैसा मिलता है तो आपका फ्यूचर बदलता है। और बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जैसे डेविड वार्नर, या प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने बोला है कि हम्म। आईपीएल के पैसे के कारण उनके बच्चों का एजुकेशन, उनका अपना घर होना, ये सारी चीजें बदली हैं, बस एक हम्म। आईपीएल के मनी के कारण। सो हम्म। इट्स गेम चेंजर फॉर मेनी मेनी पीपल। ओके। सो टुडे वी आर गोना लुक इनटू इट कि किन्हें कितना पैसा मिला है, क्या वो डिजर्व करते हैं, और क्या वो सही था उसके पीछे लड़ना। तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो कोई भी जाएगा ये पे पीएन क्रिक इन्फो पे, तो उन्हें एक लिस्ट, सॉरी क्या हुआ, शुरू करते हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ, देखिए। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, ठीक है। तो क्रिक इन्फो पे जो भी जाएगा उससे ये बहुत ही क्लियर ये चीज दिख सकता है कि हम्म। आईपीएल 2025 ऑक्शन कंप्लीट प्लेयर लिस्ट एंड टीम अपडेट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं चेन्नई से। बिल्कुल। चेन्नई ने पूरा खरीद लिया है अपने पैसे। ठीक है। हाँ, ओ, बिल्कुल। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, हाँ पूरा पैसे मैं एक खरीद। काम करता हूँ, लेट मी शेयर समथिंग विद यू, तुम उसको शेयर करो। नहीं, दोनों एक साथ शेयर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आई एम शेयरिंग दिस लिंक, और आईपीएल का लिंक, है ना। इसमें टॉप 20 बाइज हैं जो हम आज बात करने वाले हैं, है अच्छा ना। अच्छा, हाँ, हाँ। ये दिख रहा है। तो हाँ, तो इसमें अगर तुम टॉप 22 पे क्लिक करोगे, टॉप 22 पे क्लिक करेंगे।
तो ये लेट्स टॉक अबाउट तो दिस। टॉप 20 ये रहे, ठीक है, और ये सारे 10 करोड़ से ऊपर ही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये तो सही हो गया। बेस्ट। बस ठीक है। इसीलिए इसीलिए हमें एक, इसलिए आप हैं यहाँ पे। अरे, आप ही इसको एलिवेट करते हो हमारे को, हम तो भाई ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी मुंह उठा अरे भाई तुम शुरू से शुरू करें एंड से शुरू करें, ये बताओ तुम। के। हाँ। हम लोग शुरू करते हैं 10 करोड़ से। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। तो 20वें नंबर पे है, चेन्नई सुपर किंग ने लिया है नूर अहमद को। नूर अहमद। और बिल्कुल। जिसके आगे भी विमान बने हुए हैं, मतलब वो बाहर के प्लेयर हैं। हाँ 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 हाँ। बताइए, उसको उसका बेस प्राइस था 2 करोड़, हम्म। भाई लिए गए हैं 10। बस। और बहुत मतलब राइटली, बहुत मतलब सही सही ये डिसीजन है, कि नूर अहमद 10 करोड़ के लिए गए हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि एक तो सबसे, एक तो काफ़ी यंग प्लेयर है नूर। ठीक है ना, अफगानिस्तान से नूर खेलता है, 20 साल का प्लेयर है। इससे पहले गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहा था नूर। और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल क्या किया है, आई थिंक व्हाट दे आर प्लानिंग टू मेक श्योर दैट दे हैव अ, लाइक दे आर गोइंग विद स्पिनिंग पिचेस, राइट। तो उन्होंने अपना स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग कर लिया है कि उनके पास एक बेस्ट ऑफ स्पिनर भी है, एक बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है। तो सारी चीज़ें हैं। नूर का जो इंटरनेशनल करियर है उससे मतलब बिल्कुल भी धोखा खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब जो उसने बाकी जो खेला है ना पूरी दुनिया में, अगर तुम और नीचे जाओगे इसमें, थोड़ा हम्म, सा नीचे और स्क्रॉल करोगे, हाँ, तुम यहाँ अगर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मतलब जो नूर का एवरेज है वो बहुत शानदार है, चाहे वो सीपीएल हो, मेजर लीग हो, आईपीएल हो, कहीं भी हो। जब भी वो खेला है उसने विकेट लिए हैं, टाइमली विकेट लिए हैं। और मतलब अगेन लाइक वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहा है फॉर अ लेग स्पिनर, है हाँ। ना, फॉर चाइना मैन लेग स्पिनर। तो नूर अहमद राइटली सो बड़ा प्लेयर है, आप ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में लंबे वक्त तक रख सकते हो। राशिद खान का मतलब अगेन लाइक व्हाट राशिद खान हैज डन फॉर अफगानिस्तान टीम, नूर के अंदर भी सेम पोटेंशियल है ना। वो पोटेंशियल चेन्नई सुपर किंग्स देखती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने नूर को 10 करोड़ में खरीदा भी है। नहीं, ठीक भी है। अब भाई आपका अगर 23 का 25 के नीचे का एवरेज है, और हम्म। T20s में इकोनॉमी बस 7 का है, दैट्स इज नॉट बैड एट ऑल। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, सो दैट्स अ वेरी, नूर अहमद। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड बाय। भुवनेश्वर कुमार का रिटर्न हम्म थोड़ा सा लाइमलाइट में है, क्योंकि हम्म। उनको इसने बेंगलोर में वापस आए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल हाल बिल्कुल चाल बिल्कुल। बेंगलोर में, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था लोगों के लिए। हाँ 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 हाँ। वो था, और उनको, ये, हाँ मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, भुवनेश्वर कुमार का वापस आना। क्योंकि मतलब अगेन लाइक आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट एंड लव फॉर भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि कुछ खराब प्लेयर है कुछ भी है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्विंग बॉलर्स। लेकिन अगर तुम उनका आईपीएल उठा के देखो पिछले, स्पेशली जो मतलब पिछले 2-3 साल रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई इस तरीके का उन्होंने मतलब कारनामा किया है नहीं, राइट। तो वो मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न रहा है ना। हम्म, आई थिंक पिछले आईपीएल में तो मतलब अगर पिछले 3-4 आईपीएल उठा के देखोगे उनके, भुवनेश्वर कुमार के, तो सिर्फ 2023 वाला आईपीएल ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने मतलब अच्छे खासे मतलब विकेट लिए हैं। उसके अलावा तुम 2020 से बल्कि 2019 से भी अगर देखोगे, हम्म, और 2024 तक एवरेज बहुत उतना कोई खास नहीं रहा है ना। और ऑब्वियसली जो लास्ट आईपीएल था 2024 वाला, उसमें एवरेज और इकोनॉमी दोनों ही काफ़ी ख़राब था। हम्म, नीचे जाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा इसमें, हम्म। नीचे, हाँ। और ये इस पे ऊपर बॉलिंग वाले उस पर क्लिक करना होगा आईपीएल पे, ऊपर 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 ऊपर, नहीं नहीं ये नहीं, ऊपर, हाँ ये, हाँ। अब हम्म, 2024 अगर तुम देखोगे, 40। 48 का एवरेज है और 9.5 की इकोनॉमी है। दोनों, ठीक है। ये पिछले 3 साल से भाई, हाँ, 4 साल तो से, एक तो सॉरी। ये है। हाँ। दूसरा क्या है,
कि अगर उनके तुम हाल फिलहाल जैसे शहीद मुश्ताक देखोगे, है ना, तो शहीद मुश्ताक में भी उन्होंने मतलब उतना खास कुछ किया है नहीं, है ना, जबकि भुवनेश्वर। 2017 तक ही वॉज इन ट्वेंटीज। हाँ 17 हाँ, वही वही हुआ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं 18 कह के रहा हूँ। बाद से बहुत खराब। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ गुड बाय। अभी एक क्या बोलते हैं, जो ये भी हुआ, क्या बोलते हैं यार, उत्तर प्रदेश T20 लीग हुई थी। तो उत्तर प्रदेश T20 लीग में भी अ, उतनी तगड़ी मतलब जो परफॉर्मेंस भुवनेश्वर कुमार की रही नहीं है। बट अगेन, आरसीबी बीइंग आरसीबी, अगर उन्हें लगता है भाई, इफ दे बिलीव कि हाँ भाई, ही कैन डू वंडर्स, आई एम श्योर ही कैन। ही हैज दैट पोटेंशियल, ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट इन इंडिया फॉर श्योर। ग्रेट स्विंग बॉलर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, मतलब अगर तुम रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे, शायद मुश्ताक देखोगे, यूपी T20 लीग देखोगे, उसमें तुम्हें नहीं लगेगा कि मतलब कि 10 करोड़ 75 लाख वाला कोई काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बस एक स्विंग बॉलर अपने पास हो और थोड़ा सा हाँ ट्रैक्शन है, बस इसके लिए लिया गया है। सो हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा, टू बी आई बी वेरी ऑनेस्ट के मतलब ट्रैक्शन आरसीबी को पता नहीं क्या ही जरूरत होगी। और बॉलिंग में क्या है कि इनके पास मतलब है, मतलब बॉलर यश दयाल, जॉश हेजलवुड, और ये क्या नाम से भुवन, ये राशिक दर, ये दो तीन पेसर्स हैं। तो एज अ बैकअप रख रहे हैं, फ्रंट लाइन खिलाएंगे, कुछ नहीं पता अभी। क्योंकि आरसीबी की जो टीम है इस समय, उसमें जॉश हेजलवुड, लुंगी एनगीडी, यश दयाल, और लेट्स से राशिक दर, ये चार पेसर हैं जो आप फ्रंट लाइन खिला सकते हो। राशिक दर का हाल फिलहाल काफी अच्छा, वो भी गया अभी, आई थिंक एमर्जिंग में भी खेल के आया है राशिक दर, है ना। तो वो भी है। एनीवेज, अगले प्लेयर के ऊपर चलते हैं। रबादा है, गुजरात टाइटंस में उन्होंने लिया है। और हाँ वो हाँ हाँ, इतने ही 10 करोड़ 75 लाख में गए हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड बाय। बिल्कुल बिल्कुल वेरी बिल्कुल गुड बिल्कुल, आई बाय, एग्री। क्योंकि गुजरात के पास स्पिनर्स हमेशा अच्छे रहे हैं। शमी है, शमी था, हम्म पता नहीं है कि हम्म। नहीं। नहीं, शमी, अब नहीं है। हाँ, नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है ना। हाँ, तो रबादा इज अ वेरी गुड बाय। नटराजन हम्म। के बारे में बताइए। नटराजन के लिए बहुत अच्छा है ये भाई, लगभग 11 करोड़ रुपए नटराजन को मिल रहे हैं। पहले और क्विकली रबादा के बारे में बता देता हूँ, है ना। हम्म, हम्म, तो रबादा मतलब ही इज स्टिल 29, राइट, बट ऑलरेडी अ मॉडर्न टेस्ट ग्रेट, है ना। यस, 300 विकेट ले चुका है रबादा। और जो क्या बोलते हैं, अगेन लाइक, किसी भी उसमें, किसी भी आईपीएल टीम में, ये जहां से भी इन्होंने खेला है, बहुत शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है रबादा की। हम्म, तो डिजर्व्स दैट मच अमाउंट। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई नटराजन के ऊपर, है ना। हम्म, तो नट्टू भाई जो हैं, एवरीवन रिमेम्बर्स हिम फ्रॉम बीइंग दिस गाय हु कैन बॉल लॉट्स ऑफ यॉर्कर्स, है ना। एसआरएच के साथ बहुत वक्त से हैं। हम्म, और मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल का एक बहुत अच्छा बाय है नटराजन इस बारी। हम्म, क्योंकि नटराजन क्या है, हर नटराजन एक काफी अंडररेटेड और काफी जो बोलते हैं ना, मतलब जो जो लोग काफी चुप किस्म के प्लेयर हैं, जिनकी पीआर अच्छी नहीं है लेकिन जिनका गेम बहुत अच्छा है ना। तो नटराजन उस किस्म के प्लेयर हैं। पिछला आईपीएल बहुत तगड़ा गया है ना। अगर तुम देखोगे तो 24 का एवरेज है पिछले आईपीएल में। राजन से एक शिकायत है जो मुझे 1 साल पहले अर्शदीप से थी। अब नहीं है अर्शदीप से, 1 साल हम्म पहले थी, और ये बात हम लोग कर चुके हैं। हम्म जो भी बॉलर अपने स्विंग और फुल बॉल से विकेट लेते हैं, हम्म वो एक ओवर उनका बहुत गंदा चला जाता है जिसमें रन बहुत पिटवाते हैं। नटराजन का इसलिए इकोनॉमी देखोगे, एक भी बार 8 से कम का नहीं है। सो इफ यू हम्म हैव 1 2 3 4 5 6 सीजन आईपीएल, और आपका हम्म, एक बार भी 8 से कम का इकोनॉमी नहीं है, एक बार भी अगर नहीं है, हाँ। ठीक है, तो आपको इस बात पे, आपकी जो टीम आपने बाई कर लिया बहुत अच्छी बात है, और आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से लोग चेस करके जीत लेते हैं। एक इसमें क्विक एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं।
So data is important, data is right, but data with context is also really important. अगर तुम नटराजन को देखोगे, है आखिरी ना? तो बहुत बॉलिंग करते हैं। हाँ, तो ये डेथ बॉलिंग सबसे ज्यादा, मतलब आई थिंक एवरीवन प्रेफर्स हिम टू बॉल इन डेथ। आई नो और डेथ में भाई तुम्हें मार पड़ती है ही भाई। है। वो पहले 6 ओवर में बॉलिंग करता है, 2 ओवर जब फ्री रहता है मारना, और आखिरी हाँ, में बॉलिंग आखिरी करता में, है ना? है। तो आई आई एग्री विद यू कि स्टिल ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एज अ प्लेयर दिस इज समथिंग दैट ही कैन डेफिनेटली वर्क 9 ऑन। बहुत ज्यादा होता है, मेरा ये पॉइंट। हाँ हाँ, कोई 9 इज डाउट टू नहीं है। मच। हाँ 9। हाँ, बट नाइन तो ऑब्वियसली काफी हाई एवरेज है, समथिंग ही कैन वर्क ऑन फॉर श्योर। बट मेरा एक कंसर्न नटराजन को लेकर सिर्फ यही है कि जैसे शाहिद मुश्ताक में नहीं खेल रहे हैं वो, है ना? हाँ या मतलब जो वैसे भी है, मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे रणजी भी नहीं खेले, है हम्म। ना? तो उस तरीके का कोई एक्सपोजर नटराजन का रहा नहीं है इस साल। तो वो एक कंसर्न ना बन जाए, बस वही है मेरा प्रॉब्लम, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ नहीं, नटराजन आई से। एम वेरी हैप्पी फॉर नटराजन, हम्म क्योंकि वो 33 ईयर का हो चुका है, 34। हम्म तो हम्म। नटराजन को एक ये जो मनी जो है और जो हम्म। फेम जो है अपने फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, खासकर जिस हाँ, ग्राउंड से आया है वो भी जरूरी है ना भाई। अब टीम इंडिया में जाएगा तो नहीं मिलेगी, एवरीवन नोस, बट बिल्कुल। ये बहुत काम आएगा। अगली बात करते हैं, अब बॉलर्स तो हो गए, अब बात करते हैं जितेश शर्मा की। सो शर्मा। पंजाब ने तो निकाल दिया, हम्म। भाई आ गए हैं किसमें? आरसीबी में ही तो है, हाँ आरसीबी में ही। जितेश आरसीबी में। आरसीबी में आ गए, और 2 करोड़ बेस्ट प्राइस था, और 1 करोड़ बेस्ट प्राइस था, 11 करोड़ में खरीदे गए। ये है हम्म विस्फोटक बल्लेबाज। और हम्म जितेश शर्मा का अगर कोई स्ट्राइक रेट देखेगा, तो हम्म उन्होंने 3 साल खेला है और उनका स्ट्राइक रेट काफी शानदार है। आईपीएल के हम्म। एवरेज स्ट्राइक रेट 151। उनका ये कम है, उनका एवरेज कम है, क्योंकि केवल 23 रन बनाते हैं स्टिल। वो इस स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, तो और कुछ किसी को आईपीएल में चाहिए नहीं कि आओ 30 रन बनाओ 150 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल। एंड ही वो हैज। जितेश करके देता है, आई थिंक वो उसकी नंबर भी वही है, छठा सातवां नंबर पे खेलता है वो, पांचवें छठे। तो तो आई ट्रस्ट दिस गाय। हम्म। आई होप दिस गाय बिकम्स अ सुपरस्टार इन हिज ओन सेंस। मेरा बस एक वही रहा है कि पिछले 6-8 महीने में स्लम्प आया थोड़ा सा, बट आई एम श्योर मतलब प्लेयर्स लाइक हिम कैन लाइक कम बैक एंड डू वेल। तो आरसीबी ने इसको लिया है। फिर बात करते हैं स्टोनिस। स्टोनिस हमेशा हम्म फेमस रहा है अपने उसके लिए, और पंजाब किंग्स ने स्टोनिस को लिया है 11 करोड़ में, हम्म एज ए फॉरेन बाई बैट्समैन को लिया है। हम्म स्टोनिस तो अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। इज अ वेरी हम्म। वेरी पावरफुल हिटर। स्टोनिस का यही है कि स्टोनिस ने अपने दम पे आज तक कोई भी यो नहीं जिताया है, मतलब हाँ, क्रंच। मतलब बहुत ज्यादा जितना एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं किया हाँ, है, हाँ। कि बहुत सारे लोगों ने जिताया है, पर स्टोनिस के साथ ऐसा नहीं है, जबकि उसको बड़ा नाम समझते हैं हम लोग। आई थिंक स्टोइनिस के साथ वही है कि वो आधा तीतर आधा बटेर वाला खेल है ना? और ना ही पूरा तीतर है ना ही पूरा बटेर है, आधा राइट? तीर आधा पे तीर बोल दिया यार स्टोनिस को। भाई उसका, उसकी बॉलिंग और बैटिंग का दोनों का एवरेज बहुत खराब है, इसलिए मुझे कोई खास पाए लगता नहीं है ना? पंजाब के पास पैसा था, पंजाब ने ले लिया, बहुत अच्छी अरे बात भाई है। साहब, लेकिन मुझे तो आज तक कोई इतना खास यही कुछ यही आईपीएल टाइटल रहेगा हम लोग के आज के वीडियो का। आईपीएल पैसा आधा तीतर आधा बटेर। चलो, ईशान मतलब किशन रिटर्न्स। ईशान किशन, ईशान किशन इतने सारे प्रोडिजियस। इतने सारे बहुत सारी रॉन्ग पब्लिसिटी के बाद, व्हाट्स हाँ भाई, यूट्यूब पे भाई वीडियोस हैं, हाउ टू बिकम अ फेलियर, हाउ व्हाई ईशान किशन इज दिस। अरे भाई भरे पड़े हैं, हाउ टू डिस्ट्रॉय ये योर, नहीं है भाई, ईशान किशन वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स इन आवर व्हाई सो कंट्री। एरोगेंट, ऐसे करके बहुत सारा वीडियो ही है इज भाई। नॉट एरोगेंट भाई। ईशान किशन ना तो एरोगेंट है ना ही फेलियर है। ईशान किशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर इन दिस कंट्री राइट नाउ। और वो दिखाएगा आईपीएल में वो क्या है ना? तुम बोल लो, उसके बाद में ईशान किशन के बारे में अरे बात वो करूंगा। इसलिए लोग बोलते हैं, मैंने जो एक चीज नोटिस किया है, कि जो भी इंसान अपने हाँ वो सभ्यता वाला जो हमने एक बना रखा है ना ऐसे, कि हाँ ओ हाँ हाँ भाई ऐसे बैठ के बात करे, ये करे, जहां देख लेते हैं कि बहुत सारे टैटू है, कान में बाली है, एक्सेंट पे मुंबई एक्सेंट में बात कर रहा है, जैसे हार्दिक पांड्या को लोग बोलते थे ना कि कैसा हाँ है हाँ कैसा है, एंड ही टर्न आउट टू बी द वर्ल्ड कप विनर, सिंगल हैंड। हाँ
ठीक है, तो ईशान किशन भाई जब वो बैटिंग करता है, ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन वी हैव। बिल्कुल चाहे भाई। चाहे वो खेले चाहे ना वक्त, खेले। वक्त बुरा है, प्लेयर हाँ, बुरा नहीं है। वही तो, जैसे इसलिए अननेसेसरी लोगों को अपना ये हटा के एज अ क्रिकेटर देखना चाहिए वो क्या करता है। हाँ बिल्कुल। ठीक और है। एक बात और बता दूं भाई, हम्म। देखो ईशान किशन के बारे में, हम्म। 11 करोड़ 25 लाख में गया है, ठीक हाँ। है। और गया कहाँ है पता है? वहां गया है जहाँ शागिर्द, जो मैं शागिर्द कह रहा हूँ, जो गुरु, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा, मुंबई ईशान में, किशन। मुंबई के लिए कितना बुरा है इसको मुंबई के लिए तो लूज मतलब करना। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी होगा, बट दे हैव लॉस्ट अ वेरी गुड ओपनर, है ना, इन ईशान किशन, हम्म। फॉर नो रीजन, आई डोंट नो व्हाई दे हैव लॉस्ट हिम। हम्म। बट ईशान किशन, जो उसके जैसे लोग हैं, है ना, जो मार के खेलते हैं, मैं तो एक दिन हैदराबाद की बात करेंगे भाई, हम्म। उनके टॉप चार अगर किसी दिन चल गए तो 400 रन है। सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब तुम सोचो यार, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हम्म। ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, Yeah. है ना। और इसमें शायद इन्होंने सनराइजर्स ने शायद रमनदीप सिंह को भी ले रखा है ना, जो भी तगड़ा स्ट्राइकर है। नहीं, तो 5 आउट हो गए तब 400 नहीं बनेंगे, पहले 2-3 को ही आह, बना। मतलब तुम समझ रहे हो क्या फायर पावर है। तो वहां जाके तो बहुत थ्राइव करने वाला है। अच्छा, ईश्वर ने अच्छे अच्छे डायरेक्शन में डाल दिया इसको। और ओके। ऐसा नहीं है, देखो वो नहीं तो डोमेस्टिक ये खेलना वो सब हुआ, बट पिछले कुछ वक्त में, मतलब पिछले 4 5 महीने में जो भी डोमेस्टिक के मैचेस हुए हैं झारखंड के, इंडिया AC, मतलब जितने भी लोकल मैचेस हुए हैं, है ना, सारे खेला है वो, है ना। कोई ठीक है, सी भी ट्रॉफी ऐसा हो, वो सारी ऐसा कुछ ट्रॉफी। खराब परफॉर्मेंस नहीं है, बस एक ही चीज मिसिंग लग रहा है कि आज तक उसने शतक नहीं मारा है इसमें, आईपीएल में। किसमें? वेरी मार सर देगा, इस हाँ, बार ही मार देगा। इज वेरी इस बार सरप्राइज। ही देखा देखी मार देगा, तुम 8 देख बार लेना। में आपने नहीं बनाया, जबकि वो इंडिया के लिए बना चुका है। इंडिया के लिए, अच्छा, ओडीआई में बनाया, दोहरा शतक, डबल शतक बनाया है, सॉरी। मारेगा मारेगा, ईशान किशन विल बी बैक, डोंट वरी। आई थिंक ही विल, ही शुड मेक, मतलब ईशान किशन का शतक नहीं है, वेरी सरप्राइजिंग टू मी, मुझे ध्यान ही नहीं था। बिल्कुल बट बिल्कुल। आई थिंक ही विल डू वंडर्स। एमआई में बहुत हाँ, साल रह लिया, अच्छा खेला, ही विल डू वंडर। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, ठीक है। अब आते हैं भाई फिल सॉल्ट के बारे में। हाँ, आई फिल, आई लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट अ लॉस फॉर कोलकाता नाइट कोलकाता नाइट राइडर्स, राइडर्स, आरसीबी में एंड भी। व्हाट अ गेन फॉर आरसीबी भैया। आरसीबी भाई फिल, लकी होगा कि कैसे ले लिया हमने। आरसीबी हाँ, लकी है तो भाई। आरसीबी के बहुत खराब बायज रहे हैं इस बारी, लेकिन फिल सॉल्ट तो उन्होंने फायदा उठा लिया है ना। और बस यही है कि भाई, मतलब कंसिस्टेंट रन बनाता है लड़का, है ना, कंसिस्टेंट रन बनाता है, बढ़िया इस बॉल विकेट खेलता कीपर है है। अपना भाई, दम लगा के देता है उसका, वो भी बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। स्ट्राइक रेट जो है हम्म। फिल सॉल्ट का, और इट्स लाइक अरे अमेजिंग। हाँ, अभी अभी एक सेंचुरी भी मारी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जल्दी में ही, है ना। तो भाई फिल सॉल्ट बहुत बढ़िया बाय है। अच्छा, लाइक डिजर्व, वैल्यू फॉर मनी, इतने मैच तो जिता देगा वो। देख रहे हो आर आईपीएल में भाई का स्ट्राइक रेट। हम्म, 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 हम्म। स्ट्राइक रेट देखो भाई का, 180, 175 कत्ल किए हुए हैं भाई। आईपीएल में स्ट्राइक रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। वो भी 40 के एवरेज से। मतलब और क्या चाहिए आपको एक T20 मैच में। हम्म। ठीक है, अब आते हैं अपने मिशेल स्टार्क, जिन्होंने टोटल 50 करोड़ कमा लिए हैं आईपीएल से। तो भाई हाँ वाह, हाँ। थोड़ा छिड़का दो हमें भी। और हाँ, यार छिड़का दो, और 11। मिचेल स्टार्क, मतलब ठीक है, डीसी ने ले लिया है, अच्छी बात है, बट आपने वो बोला है ये फालतू का पैसा खर्चा है। मतलब बहुत ही, आई आई वुड रादर पे अ यंग पेसर फॉर दिस। बट अगेन मिचेल स्टार्क एक मतलब मजे हुए, मतलब बहुत वक्त से खेल रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है भाई उस फाइनल वक्त। में चल गया था भाई, इन केकेआर जीत गया था, फाइनल में चल गया था, इसलिए है। पूरे सीजन इसलिए नहीं चला, नहीं चला, है फाइनल ना। में चला, बस तो वही। मिचेल स्टार्क का वही है कि ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ प्लेयर है। वही चले तो चांद तक, नहीं तो, है ना, तो वही वाला खेल है। सिराज भाई को भी, बहुत सारे बॉलर्स बाई, गुड बाई में है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सिराज भाई को भी 12 करोड़ 25 हजार में लिया, 25 लाख में लिया गया है। वो इंडियन हम्म। के फेमस एक आने गुजरात ने लिया है। आई डोंट नो हम्म। सिराज का वो वो कैसा है, प्रोफाइल कैसा है उसमें, किसमें? आईपीएल में।
मोहम्मद। आईपीएल में यार, आईपीएल में प्रोफाइल से ज्यादा तो सिराज भाई काफी मायूस हैं। मतलब ये छोड़ते हुए, क्या बोलते हैं, आरसीबी आरसीबी छोड़ते हुए। आई थिंक बहुत ही क्या गनीमत है। इमोशनल पोस्ट शेयर किया है ना। हाँ। और सवा उनका 12 करोड़ मिल। 2023 में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, हाँ, 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 हाँ। 19 का और 7.5 का, लेकिन उसके पहले आ, उसके बाद 2000 लास्ट ईयर तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था उनका। यार आप सिराज इंडिया T20 में भी आई डोंट थिंक के फीचर कर रहे हैं या क्या हाँ है ना। हाँ, 16 मैच खेला है उन्होंने, हाँ, और हाँ, हाँ। 4 ही इनिंग, और नहीं तो बैटिंग, सॉरी, हाँ 16 मैच में 14 विकेट है यार। ऑलमोस्ट नथिंग, 32 का एवरेज है। इंडिया के लिए जुलाई के बाद से कोई T20 खेला नहीं है तो ना। कोई नहीं खेला है, ये बड़े जो भी टेस्ट खेलते हैं। हाँ नहीं, सिराज ने भी नहीं खेला है तो आई डोंट नो कि क्या है, बट हाँ, नॉट अ ग्रेट बाय टू बी ऑनेस्ट। जॉन आरसीबी। हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, ये तीनों फास्टर बॉलर्स हैं। हाँ, फास्टर बॉलर हैं, और यहाँ, तीनों डिजर्विंग है। हाँ तीनों डिजर्विंग है एकदम, किसी भी दिन। डिजर्विंग बोल्ट तो भाई, है। और तीनों 12.5 करोड़ में है। तीनों वैल्यू फॉर मनी है। तीनों के तीनों बढ़िया आपको शुरुआत दे सकते हैं, तीनों विकेट्स लेते हैं। अरे एकदम एकदम। ट्रेंट, अम, जोफ्रा आर्चर के साथ पिछले कुछ वक्त में आईपीएल में यही रहा है कि वो आईपीएल आने से पहले इंजर हो जाते हैं, तो मेरे बस यही एक थोड़ा सा वो है कि भाई इंजर ना हो आने से पहले, ही है इज ना। ऑल्सो ए ग्रेट पुल, मतलब अगर वो अच्छा खेलेंगे तो पब्लिक देखने पर, मतलब पीपुल हाँ, लाइक हाँ, आर्चर, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी लाइक। बिल्कुल। केएल राहुल की अब बात करते हैं, अपने राहुल भाई साहब आ गए हैं, लड़कियों के बिल्कुल। चलते। मेरे यहाँ जितने दोस्त हैं, वाह केएल राहुल उनको गजब पसंद है, उनको माल क्रिकेटर केएल राहुल ही लगता है। ठीक है। अरे। हाँ हाँ भाई, लड़ाई कर चुके हैं वो लोग मेरे से। तो 2 लाख 2 करोड़ के थे, 14 करोड़ मिला है, सो दे विल बी हम्म, हैप्पी। तो हम्म, 14 करोड़ है केएल राहुल का। केएल राहुल ने खासकर पिछले कुछ साल में अपनी T20 बैटिंग बहुत कमाल कर ली है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो और उनको दिल्ली कैपिटल ने लिया है, पर दिल्ली बिल्कुल। कैपिटल में कैप्टन बनाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज मतलब और कोई ऑप्शन है नहीं, बट फिर भी देख केएल लेंगे। राहुल इज ए कैप्टन मटेरियल। क्या? केएल राहुल इज अ कैप्टन मटेरियल। मतलब है तो नहीं, पर और चॉइस भी नहीं होगी ना फिर दिल्ली के पास कोई और। दिल्ली के पास कोई और, हाँ, ऐसा चॉइस मुझे लगती है नहीं, सच बताऊं तो। क्योंकि उनके पास राहुल है, हैरी ब्रुक है, हम्म। फाफ है। नहीं, अक्षर को बना सकते हैं। नहीं, अक्षर पटेल को बनाया जा सकता है। नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे ना। हाँ ना, कोई चांस ही नहीं है। तो उसको फिर तो हाँ, केएल राहुल ही है, बट अगेन लाइक तो आई नहीं एम है। हाँ। केएल राहुल T20 में वेरी क्लीन प्लेयर, वेरी गुड ऑन आईज, लुक्स गुड, अच्छा पुल, अच्छा कट, सारी चीजें हैं, बट मैंने ना कभी उनको बड़े मैच जिताते हुए नहीं देखा T20 में। तो तो फैफ, या तो फैफ बनेगा, या तो वो केएल राहुल, यही हाँ, यही दो बच सकते हैं, स्टार्क को बनाएंगे नहीं। नहीं, नहीं, हाँ ठीक मेरी है। पसंद तो होगी अक्षर पटेल। बिल्कुल, बॉलर है, बैटर है। आई होप, आई होप, आई होप, बट लेकिन आज तक कभी भी वो शैडो, मतलब कभी भी ऐसा हमने देखा नहीं है कि कोई छोटी मैच में ही बनाया गया उसे। कोई नहीं, मतलब दैट्स द होल पॉइंट, राइट? एज अ लीडर अगर आपके पास अपनी मतलब स्किल जो है उसमें कॉम्पिटेंसी है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, नो हार्म। आई गेट इट। राइट। जॉश बटलर, वेरी या गुड। ग्रेट बाय। क्रिकेट का, पर 15 करोड़ 75 लाख में अमेजिंग प्लेयर, हेजन बिग, और मतलब इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अमेजिंग लीडर एक्चुअली, हाँ। आई वुड से, जो कि गुजरात को इस समय जरूरत है आफ्टर हार्दिक लेफ्ट। नॉट सेइंग कि शुभमन इज नॉट अ लीडर, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, सारी चीजें हैं, बट मे बी स्टिल मे बी नीड समवन जिसने कैप्टनसी बड़ी बड़ी टीमों की, बड़े बड़े प्लेयर्स की हो, है ना। मे बी ही कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। सो या डेफिनेटली अ ग्रेट बाय, बहुत बढ़िया, मतलब काफी वक्त से सारे सीजन्स ही जो इसमें आईपीएल में राजस्थान के लिए खेले अच्छे ही गए हैं जॉस बटलर के, है ना।
तो अच्छा बाय है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जॉस बटलर विंस आईपीएल दिस ईयर। ही डिजर्व्स इट। हाँ, मेहनत करता है अब जो बंदा। हम आ गए हैं अपने टॉप 5 में, और टॉप 5 बाइंग सारे सारे इंडियंस हैं। और भाई सब तो ये तो बहुत बहुत बधाई इंडियंस के लिए। ऑल्सो टॉप 5 बाय में 3 पंजाब किंग्स हैं। तो तो और पंजाब इस 3 बार, पंजाब किंग्स में पंजाब एक किंग, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल भी हैं। पंजाब सिंह इस बार फिर से नहीं जीत रहा है आईपीएल, आप ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब आईपीएल भी नहीं होता है, ये सबको पता है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा नहीं, कि इसके कारण पंजाब। ये दिक्कत होता है कि अगर 70 लाख इन्हीं तीनों में खर्च कर दिया आपने, तो बाकी 30 लाख में छिटपुट्टे ही आपको 2-2 करोड़ वाले ही लेने पड़ेंगे। तो मतलब हाँ मतलब प्राइस। आपका जो ये वाला कंटिंजेंट है ना, क्या बोलते हैं, चलो, जो इंडियन पंजाब का, कंटिंजेंट है। पंजाब का बताओ। चहल, अर्शदीप, श्रेयस अय्यर कैसे बाइज है? यार चाहल, यार आई डोंट नो अबाउट चाहल। मैं सच बताऊं ना, आई एम नॉट रियली कीन। भाई और स्पेशलिस्ट T20 का हद करते हो तुम। नहीं, बिल्कुल स्पेशलिस्ट होगा, मैं मना नहीं कर रहा, है ना। बट मैं किसी भी प्लेयर को ना वैसे देखता हूँ कि किस प्लेयर ने बड़े मैचेस जिताए हैं या नहीं जिताए हैं, है ना। अगर तुम्हें याद हो कि आखिरी बार बहुत बड़ा मैच कब जिताया था, तो तुम बता दो भाई कि हाँ भाई इस दिन जिताया था, इस टाइम जिताया था, है ना। और आईपीएल भी आई डोंट नो के मतलब क्या ही है। भाई क्या बात करते हो, 22 का एवरेज और 7 का ये, हाँ पर पिछला दो थोड़ा पिछला सा। साल देखो ना, पिछला साल देखो, आराम पिछला साल देखो। है। और पिछले तो मेरे को वही है। बाकी आई एम होपिंग इससे पहले तो कि देखो कुछ साल तो ठीक था, 60-67 का था। लास्ट हाँ दो हाँ। साल थोड़ा खराब चल रहा है इनका। शहीद मुश्ताक अच्छा जा रहा है बाय द वे, है ना। लेकिन लेकिन अगेन मेरा वही रहता है कि भाई आप, आर यू हैव यू वन एनी मैच, है ना। तो वही, अब जैसा अर्शदीप सिंह है, ग्रेट बाय, बेस्ट बाय। भाई लड़के ने दिखाया है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि ये मैच जीत सकता है आपके लिए। ही विल एलिवेट द पंजाब किंग्स। हाँ, तो ये तो है ग्रेट बाय। पर अगेन श्रेयस अय्यर ग्रेट बाय। अच्छी फॉर्म लगी हुई है श्रेयस अय्यर की भाई। आईपीएल विनर है पिछली। आईपीएल विनर है इसलिए है बस इतना भाई, और कुछ नहीं। ना। आईपीएल। और मैं तो वही बोलूँगा कि भाई देखो क्या होता है तो यार श्रेयस अय्यर। पंजाब को जिता दे, अभी तक जीता नहीं है। नई टीम हाँ है, नई टीम जीते हाँ, अब नई टीम जीते तो हमें भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तक। अभी तक पंजाब और वो जीते नहीं है, पंजाब और क्या नाम है, लखनऊ और चेन्नई, सॉरी आरसीबी, ये जीते नहीं हम्म। है। तो इनको जीतना जरूरी है यार। वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर भाई अलग से फेमस हो रखे हैं। देखो वेंकटेश अय्यर का अगेन ग्रेट प्लेयर, है ना, ग्रेट प्लेयर। बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन भी बनाता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन दो चीज़ें हुई हैं इसमें, है ना। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था वेंकटेश अय्यर का जीतने में। और दिस ऑल्सो शोज कि केकेआर अपना कोर को संभाल के रखना चाहती है। जो कोर टीम लास्ट ईयर खेली, है ना, उस कोर के साथ वो जाना चाहती है। एंड आई थिंक यही इस बारी इन्होंने किया भी है। क्योंकि अगर तुम केकेआर को देखो, है ना, तो केकेआर में तुम्हारे रिंकू सिंह, गुरबाज, रघुवंशी, तुम्हारा मनीष पांडे भी शायद लास्ट ईयर था इनके साथ, या नहीं था, है ना, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, नीचे फिर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, हर्षित राणा। ये तो 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो लास्ट ईयर खेले ही खेले हैं इनकी कोर टीम में, है ना। तो कोर इन्होंने अपना स्ट्रांग रखा है। एंड आई थिंक इट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बट हाँ, ग्रेट बाय वेंकटेश अय्यर, ग्रेट बाय नो डाउट, ग्रेट टीम प्लेयर, अच्छा खेलता है, सारी चीजें, अच्छा बैलेंस देता है, बॉलिंग भी कर लेता है। सो हाईएस्ट अर्निंग मोर देन $3 million के साथ है ऋषभ पंत। भाई मतलब फेरी टेल इज नॉट एंडिंग एट ऑल, है ना। ये तो अब तो ये है कि तुझसे मैंने दुनिया भर की चीजें ले ली हैं, पर अब तुझे दुनिया भर की नियामतें तुझे बख्श रहा हूं मैं,
है ना, कि वाह। ले जा लूट ले, है ना। हम्म, मतलब यही ऋषभ पंत यार, अगर तुमने वो एक्सीडेंट देखा, है ना, हम्म। उस एक्सीडेंट में वो आदमी मतलब उस कार का कचुम्बर हुआ पड़ा है। भाई उसकी टांग ऐसे थी, है ना, मतलब उसकी कार का फंसने को। कचुम्बर पड़ा है, आदमी को होश नहीं है, हवास नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन भाई जब ईश्वर, ये है यार, तुम्हारे तो लकीरें में है तुम्हारी में ना, कि तुम्हें अगर मिलेगा। एंड ये नहीं कह रहा कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, है ना, बट यार वो हार्ड वर्क भी कोई तो करवा रहा है ना भाई। तुम आते हो, तुम भाई T20 का वर्ल्ड कप जीत रहे हो, तुम आते हो भाई, तुम अचानक से वनडे टीम में आ गए हो, टेस्ट टीम में तुम आके सेंचुरी बना दे रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हो, तुम टीम की जीत में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। और फिर तुम आते हो भाई आईपीएल ऑक्शन में, आईपीएल ऑक्शन में आके तुम अलग हम्म। अलग तबाही मचा दे रहे हो, तो ये हाँ, तो भाई तो है आई एम यार। वेरी हैप्पी फॉर ऋषभ पंत, वेरी हैप्पी फॉर देम। हाँ भाई, हाँ, मैं ठीक है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज गॉटन अ लॉट ऑफ मनी, बट बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस यार, बहुत मतलब डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस से मेरा मतलब है कि यार है, बड़ा प्लेयर है वो, है हाँ, ना। एक जो वो हमने कर एक जो हमने वियर्ड चीज देखा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं जो हाँ, अनसोल्ड गए इस साल। तो आई थिंक इसके बारे में हम एक अनसोल्ड 11 करके एक करेंगे एक एपिसोड, ठीक है, ठीक है, ओके। है ना। ओके। बट आई थिंक आज के लिए तो मेरे ख्याल ये काफी लंबा आज हमने डिस्कशन कर कोई लिया। बात नहीं, तो ठीक है, वो दैट्स ओके। हाँ हाँ या दैट्स टोटली ओके। इसमें हाँ। इसमें भाई ये थी रिच 11 ऑफ रिच 20 ऑफ आईपीएल, हाँ, फॉर श्योर। और आप लोग जो भी ये देखेगा वो बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन डिजर्विंग कौन नॉन डिजर्विंग है। ठीक है। हाँ हाँ हम लोग बात करते हैं किसको नहीं लिया, और हम लोग कुछ बात करते हैं यंग इंडियंस को, जो हाँ हाँ इसमें तो लोगों ने, या जो एक्चुअल में अच्छे प्लेयर्स थे, और वो जो 14 साल का बच्चा है, उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया, कौन सा बॉर्नवीटा पिया उन्होंने। हाँ। मतलब उनके 14 साल के होने पे काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं, बट ठीक हाँ, है। क्योंकि लास्ट ईयर वीडियो था उनका 14 साल का, इस साल वो 13 साल के हो गए, तो थोड़ा सा थोड़ा फिगर सा आउट, वो 2 दिन फिगर आउट बाद कर, उनके 32 दांत भी दिखेंगे, कुछ नहीं पता किसी को, तो लेट्स सी व्हाट इज तो हैपनिंग। वही है। हाँ, तो मतलब आई थिंक ये दो चीजें करते हैं अभी, है ना। ठीक है। चलो, ओके, ओके भाई, बाय।